नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वयं में विश्वास, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस बुक समरी में आप जानेंगे आप स्वयं में विश्वास कैसे कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना करना। यह मन की प्राथमिक शक्ति होती है। इसमें आपके विचारों को प्रक्षेपित करने और वस्त्र पहनाने की शक्ति होती है, यानी इसमें आपके विचारों को संसार के पर्दे पर साकार या प्रकट करने की शक्ति होती है। कल्पना करना आपकी विचार शक्ति होती है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार होता है जिसका इस्तेमाल महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, भौतिक शास्त्रियों, आविष्कारों, वास्तुविदों और आध्यात्मिक लोगों ने किया है। जब संसार ने कहा यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति ने कहा यह तो हो चुका है। अपनी कल्पना के दम पर आप वास्तविकता की गहराइयों को भेज सकते हैं और प्रकृति के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। कई बार आपके मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं। आपके मन में दूसरे विचार आते हैं जो आपकी योजना या महत्वाकांक्षा पर उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। आप पाते हैं कि आपके मन में आपकी अपने भाइयों के साथ लड़ाई चल रही है, विरोध शुरू हो जाता है। अपने मन के विरोध से निपटने का तरीका यह है कि आप इंद्रिय प्रमाण और चीजों के दिखावे से अपना ध्यान दूर खींच लें। बस स्पष्टता और दिलचस्पी के साथ अपने लक्ष्य उद्देश्य के बारे में सोचते रहे। जब आपका मन किसी स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य बन जाता है तो आप मन के सृजनात्मक नियम का इस्तेमाल करते हैं और यह साकार हो जाता है। कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपनी माँ की अदृश्य आवाज सुन सकते हैं। भले ही वे 10,000 मील दूर रहती हों, आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उतनी ही साफ जैसे वे उपस्थित हों उसी तरीके से देख सकते हैं। यह आपके पास एक अद्भुत शक्ति होती है। आप इस शक्ति को विकसित करके और सफल और दौलतमंद बन सकते हैं। पल भर के लिए किसी प्रख्यात प्रतिभाशाली वास्तुविद के बारे में सोचें। वह अपने मन में सबसे पहले एक सुंदर आधुनिक 21वीं सदी का शहर बनाता है जिसमें सुपर हाईवे, स्विमिंग पूल, मछलीघर, पार्क आदि होते हैं। वह अपने मन में वह सबसे सुंदर महल बना सकता है जो किसी इंसान ने अपनी आंख से देखा हो। वह निर्माताओं को अपनी योजना भी बता सकता है और उनकी कल्पना भी कर सकता है। इमारत कहाँ थी, यह तो उसकी कल्पना में थी। योजना कहाँ थी, यह उसके कल्पना में थी। कल्पना करना आपके मानसिक नजरिए पर निर्भर करता है, जैसे कि परिस्थितियों, स्थितियों और वस्तुओं पर आपकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होती है। आपके अपने सहकर्मियों से कैसे संबंध हैं? क्या आप इंसानों, पशुओं और आमतौर पर सृष्टि के साथ दोस्ताना रवैया अपनाते हैं? आप क्या सोचते हैं कि संसार शत्रुतापूर्ण है और इसे आपके सामने झुकना चाहिए? संक्षेप में लेखक का कहना है, आखिरकार आपका नजरिया क्या होता है, क्योंकि जैसा आपका नजरिया होता है बिल्कुल वैसा ही संसार आपके लिए होता है। आप सही मानसिक नजरिया तब विकसित करते हैं जब आपको यह एहसास हो जाता है कि कोई भी बाहरी चीज आपकी मानसिक सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप ही अपने संसार के एकमात्र चिंतक हैं। अतः कोई चीज आपके मानसिक सहमति के बिना आपको क्रोध, दुख या शोक नहीं पहुंचा सकती। बाहर से जो भी सुझाव आपको मिलते हैं उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तो आप उसे तब देते हैं जब आप उसे अपने विचारों को नकारात्मक बनाने की अनुमति दे देते हैं। सबसे पहले आपको यह एहसास करना होगा कि आप अपने विचार जगत के स्वामी हैं। भावनाएं विचार का अनुसरण करती हैं, इसलिए आप अपनी खुद की कक्षा में सर्वोच्च हैं। क्या आप दूसरों को यह अनुमति देते हैं कि वे आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करें? क्या आप अखबारों की सुर्खियों, गपशप या दूसरों की आलोचना को यह अनुमति देते हैं वे आपको विचलित या उदास करें? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप स्वयं ही अपनी खिन्न मनोदशा का कारण हैं। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया आपने खुद बनाई है। आपका नजरिया गलत है। परिस्थितियां आपको सिर्फ उतना ही प्रभावित कर सकती हैं जितना आप उन्हें अनुमति देते हैं। आप स्वेच्छा से और निश्चित रूप से जीवन तथा सारी चीजों के बारे में अपना नजरिया बदल सकते हैं। आप अपनी तकदीर के मालिक और अपनी आत्मा अवचेतन मन के कप्तान बन सकते हैं। अनुशासित, इसके लिए आपको सबसे पहले अनुशासित, निर्देशित और नियंत्रित कल्पना के जरिए अपनी भावनाओं के स्वामी बनना होगा तथा अपने मानसिक नजरिए के भी। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि सामने वाला इंसान ओझा, बेईमान और ईर्ष्यालु है, तो गौर करें कि इससे आपके भीतर कौन सी भावना जागृत होती है। अब इसी स्थिति को उलट दें। उसी व्यक्ति के ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और दयालु होने की कल्पना करें।
गौर करें कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके भीतर कौन सी भावना उत्पन्न होती है। इसलिए क्या आप अपने नजरिए के स्वामी नहीं हैं? ईश्वर परमपिता परमात्मा के बारे में आपका सबसे प्रबल विचार जीवन का विचार है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन है। यदि आपका प्रबल विचार या नजरिया यह है कि ईश्वर आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति है, तो आपके विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करती है। और चूंकि आपकी आदतन सोच सृजनात्मक तथा श्रद्धा पूर्ण है, इसलिए वह शक्ति सभी तरीकों से आपका मार्गदर्शन करती है, वह आपको समृद्ध बनाती है। तो यह प्रबल नजरिया हर चीज को अपने रंग में रंग देता है। आप सकारात्मक मानसिक नजरिए संसार को देखेंगे, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और आप में सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा होगी, तो आपका संसार भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। बहुत से लोगों के जीवन में कई उदास निराशावादी नजरिया होता है। वे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और कई तो आलोचनात्मक और झगड़ालू होते हैं। यह उस प्रबल मानसिक नजरिए के कारण होता है जो हर चीज पर उनकी प्रतिक्रिया को निर्देशित करता है। आप अपने मानसिक नजरिए को कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए लेखक एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। वे बताते हैं कि हाई स्कूल जाने वाले 16 साल के एक लड़के ने एक बार उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोर ग्रेड मिल रहे हैं, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है, मैं नहीं जानता कि मामला क्या है। जो इकलौती चीज गलत थी वह था उसका नजरिया। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी पढ़ाई वकील बनने और कॉलेज में दाखिला पाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, तो उसने अपने नजरिए को बदल लिया। यह वैज्ञानिक ढंग से प्रार्थना करने लगा, जो नजरिया बदलने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक प्रार्थना करना यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। उस 16 साल के विद्यार्थियों को एहसास हो गया कि उसके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति है और यही एकमात्र कारण वह शक्ति है। यही नहीं, वह यह भी दावा करने लगा कि उसकी याददाश्त आदर्श है और असीम प्रज्ञा हमेशा उसके सामने हर चीज उजागर करती है जो उसे हर समय हर जगह जानने की जरूरत होती है। वह शिक्षकों और साथी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम सद्भाव का संचार करने लगा। यह किशोर अब उससे ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है जितनी उसे कई सालों से नहीं मिली थी। वह लगातार कल्पना करता कि उसके शिक्षक और माँ उसके उत्कृष्ट ग्रेड पर उसे बधाई दे रहे हैं। मनचाहे परिणामों की कल्पना करने से उसका अध्ययन के प्रति नजरिया बदल गया। लेखक कहते हैं, हमारे सारे मानसिक नजरिए कल्पना से तय होते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि आज का दिन बुरा होने वाला है, तो कारोबार बहुत बुरा रहने वाला है, कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं आपके स्टोर में एक भी ग्राहक नहीं आए, मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं यह ना हो जाए, तो आप अपनी नकारात्मक कल्पना के परिणामों का अनुभव करते हैं। और ठीक बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होता है। इसके उलट आपको उन चीज़ों की कल्पना करनी चाहिए जो प्यारी, प्रशंसनीय और अच्छी हों। इससे जीवन के प्रति आपका पूरा भावनात्मक नजरिया बदल जाएगा। आप जीवन के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या यह आपके लिए सुखद जीवन होने वाला है? क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जिन मानसिक चित्रों पर आदतन ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी अनुसार आप अपने अनुभव के बाहरी संसार को ढालते हैं, आकार देते हैं और रूप देते हैं। जीवन में ऐसी स्थितियों परिस्थितियों की कल्पना करें जो सम्मान बढ़ाए, ऊपर उठाए, खुश करे और संतुष्ट करे। यदि आप कल्पना करते हैं कि जीवन भावहीन, क्रूर, कठोर, कटु है और संघर्ष व दर्द अवश्य भावी है, तो आप अपने जीवन को दुखद बना लेंगे। इसकी बजाय लेखक कहते हैं, आपको गोल्फ कोर्स पर होने की कल्पना करनी चाहिए, आपको स्वतंत्र होने की कल्पना करनी चाहिए, तनाव मुक्त होने की कल्पना करनी चाहिए, उत्साह और ऊर्जा से लवरेज होने की कल्पना करनी चाहिए। आपकी खुशी अपनी मनचाही चीज को पाने से होती है। किसी भी चीज की शुरुआत सबसे पहले कल्पना के जरिए होती है। जैसे कि एडिसन का हर आविष्कार सबसे पहले उसकी कल्पना में प्रकट हुआ था। यही टेस्ला के बारे में भी सही है, जो एक अन्य महान आविष्कार और वैज्ञानिक थे। इसी तरह आप भी अपनी कल्पना करने की क्षमता की बदौलत समय और स्थान के बारे में सारे बंधन हटा सकते हैं। आप अपनी आंतरिक आंख के जरिए अतीत को दोबारा बना सकते हैं या भावी विचार पर मनन कर सकते हैं। और जब आपकी कल्पना अनुशासित, आध्यात्मिकृत, नियंत्रित और निर्देशित हो जाएगी, तो यह मनुष्य का सबसे उन्नत और प्रशंसनीय गुण बन जाएगा और इससे यह होगा कि आप जो भी चाहते हैं वह आपको मिल जाएगा। लेखक आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए अभ्यास का सिद्धांत बताते हैं।
इसके लिए सबसे पहले अपने सपनों को सच करने का निर्णय लें। चीज़ों के दिखावों या इंद्रिय प्रमाण, आँख, कान, मुंह, त्वचा से आप जो भी चीज़ें महसूस करते हैं उससे अपना ध्यान दूर खींच लें और हटा लें। आपकी अपनी इंद्रियों उससे इनकार करती हैं जिसकी खातिर आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको दिल में जो भी सच लगता है उसे दृढ़तापूर्वक कहें। अपने मन को डर और शंका के झूठे देवताओं के पीछे भटकने से रोकें। अपने मन को अपने भीतर की सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक शक्ति में विश्राम कराएं। मन की शांति में इस तथ्य पर मनन करें कि केवल एक ही शक्ति और एक ही उपस्थिति है। यह शक्ति और उपस्थिति अभी आपके विचार पर प्रतिक्रिया कर रही है। यदि आपकी आत्मा को मार्गदर्शन, शक्ति, शांति व पोषण दे रही है, अपना सारा मानसिक ध्यान आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण प्रभुत्व को पहचानने में लगाएं और यह जान लें कि ईश्वर शक्ति के पास जवाब है था यह इसी समय आपको रास्ता भी दिखा रही है। इस पर विश्वास करें, इसमें भरपूर यकीन करें और प्रकाश में पृथ्वी पर चलें। आपकी प्रार्थना का जवाब आपको पहले ही मिल जाएगा। आपने अपनी किताबों में कोलंबस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कोलंबस अमेरिका की खोज की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने सबसे पहले कल्पना की थी जिसकी बदौलत वह इस खोज की ओर अग्रसर हुए। कल्पना के साथ दैवी शक्ति में विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया और विजय की ओर अग्रसर किया। उनके साथी नाविकों ने उनसे कहा, जब सारी आशा खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? उनका जवाब था, और होते हुए तुम कहोगे, तैरते चलो, तैरते चलो, तैरते चलो। यही प्रार्थना की कुंजी है। अंत तक आस्थावान बने रहो, रास्ते के हर कदम आस्था से भरे रहें, अंत तक जुटे रहें और दिल में जान लें कि अंत सुरक्षित है, क्योंकि आपके अंत देख लिया है। अपनी चप्पल कल्पना के जरिए कोपरनिकस ने प्रकट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती थी, जिससे पुरानी खगोल शास्त्रीय अवधारणाएं खत्म हो गईं। लेखक कहते हैं, वास्तव में हम जिन चीजों पर विचार करते हैं वे हमारे द्वारा हमारे अनुभव होते हैं। ये अनुभव हमें हमारे माहौल से मिलते हैं। हम जिस परिवार, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस देश में रहते हैं उसी के अनुरूप हमारे विचार होते हैं। पर यह विचार कई बार पूरी तरह गलत भी हो सकते हैं। सटीकता से किसी भी तरह की जांच के बिना हम उन्हें सच नहीं मान सकते। हमारे माता पिता और दादा एक खास तरह से विश्वास करते थे। यह तो कोई कारण नहीं कि हम भी ऐसा करें, क्योंकि उन विचारों में कई प्रकार के नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं जिसे हमें मजबूरन मानना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं कि संसार में कला की सबसे महान और सबसे समृद्ध विधिकाएं मन की हैं, जो ईश्वर के सत्यों और सौंदर्य के प्रति समर्पित होते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कल्पना की प्रतिभा द्वारा ईसा मसीह और 12 शिष्यों पर उनके निहितार्थ पर मनन किया। गहरी तंद्रा में खोने पर उनकी कल्पना ने उनके भीतर के असीम भंडार के आदर्श चित्र निकाले। उनकी आदर्श एकाग्रता की बदौलत उनकी आंतरिक आंख में अंदर से एक चमक आई, जिससे वे प्रेरित हो गए। अंततः उनकी दैवी कल्पना से द लास्ट सपर नाम का मास्टरपीस उत्पन्न हुआ। कल्पना ईश्वर की कार्यशाला है जिसने महान सत्यों को अंकित किया है। कल्पना सारे विचारों को वस्त्र पहनाती है और उन्हें आकार देती है। कल्पना की देवी कलात्मकता के जरिए इन चित्रकारों ने इन सभी विचारों को चित्र के वस्त्र पहनाए जो आपके अधिक गहरे स्वरूप में छिपा होते हैं। वह कल्पना द्वारा प्रकट होते हैं जो आपके भीतर सोया हुआ है। कल्पना के विज्ञान में आपको सबसे पहले तो अपनी कल्पना को अनुशासित करना होगा और इसे बिखरने नहीं देना होगा। विज्ञान शुद्धता पर जोर देता है। यदि आप रासायनिक दृष्टि से शुद्ध तत्व चाहते हैं तो आपको सारे अन्य पदार्थों के अवशेष तथा बाहरी सामग्री हटानी होगी। दूसरे शब्दों में आपको सारे कूड़े को हटाकर बाहर करना होगा। कल्पना के विज्ञान में आपको सारे मानसिक अशुद्धियों जैसे डर, चिंता, विनाशकारी आंतरिक चर्चा, आत्मनिंदा और अन्य नकारात्मक बातों से मानसिक संगम खत्म करना होगा। आपको अपना पूरा ध्यान अपने आदर्श पर केंद्रित रखना होगा और जीवन में अपने लक्ष्य या उद्देश्य से भटकने से इनकार करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम पूर्ण और निष्ठावान रहकर इसकी सच्चाई में मानसिक रूप से तसल्लीपूर्वक विश्वास करेंगे तो आप अपनी इच्छा को अपने संसार में साकार कर लेंगे। प्रार्थना और कल्पना करने में असीम शक्ति होती है।
धन्यवाद दोस्तों।